हेलो गाइस, मैथ अल्ट्रा एक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं एसआई के नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में नया टाइप 4 स्टार्ट होगा। इस टाइप 4 में चलेंगे दर परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। जितने भी सवाल रेलवे में अब तक दर पर आधारित जितनी भी कंडीशनें पूछी गई, जिस तरह सारे सवाल टाइप बाई टाइप चलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे कि दर परसेंटेज, तो इसका ने कुछ हम कंसेप्ट समझते हैं। देखो, दर परसेंट यानी दर निकालने के लिए हम जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है, पी टी आर अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये दर निकालनी है। क्या निकालना है? दर निकालनी है। तो यहाँ से आर हम निकालेंगे तो दर परसेंट, तो क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर, सॉरी पी टी। ये हमारा क्या बन गया, एक तरीका से फॉर्मूला। ठीक है, तो दर निकालना है तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, तो मैं साधारण ब्याज दर रखे हो, मूलधन दर रखे, समय दर रखा है, इसमें अप्लाई करो, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, और जहाँ तक जितने भी आपने मेरी वीडियो देख रखी, जिसने भी, तो उन्हें पता होना चाहिए मैं इस फॉर्मूले का बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि फार्मूला हमेशा कंसेप्ट से बनते हैं, तो हम डायरेक्ट कंसेप्ट से ही सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला क्या होता है, कुछ सवालों के लिए, मतलब नॉर्मल छोटे छोटे सवालों के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अब वही सवाल क्या है, डायरेक्ट घुमा फिर के पूछता है, तो हमें फिर फार्मूले के अलावा अपना और कुछ सोचना पड़ता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट पहले, अब तक मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है, परसेंटेज हो चाहे एसआई हो, ठीक है, और चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, सब मैंने कंसेप्ट से ही सवाल किए सॉल्व। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि आर परसेंटेज बराबर, तो ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आर। अगर आर निकालनी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। दूसरा, एक आर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब n-1 अपॉन टी इंटू 100, एक ये फॉर्मूला लगाओगे। n क्या है, ठीक है, n का मतलब होता है कि गुना। ये कब लगाओगे, जैसे कहता है कि कोई धन है कि इतने वर्षों में इतना गुना हो गया, तो वहाँ वो क्या है, n क्या बता रहा है, गुनाओं की संख्या। ठीक है, तो जब ये सवाल चलेंगे तब तुम्हें ये पता लगेगा। ठीक है, तो ये दो सवाल दर के लिए दो फॉर्मूले, इस जितने भी अब जो सवाल हम कराने जा रहे हैं, तो उसमें बस यही दो सवाल यानी दो फॉर्मूले का काम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, जैसे कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए सवाल है। तो देखते हैं, किस वार्षिक दर से, तो इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो मूलधन कितना दे रखा है, 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपये प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दर। तो सबसे पहले हमने जो अभी फॉर्मूले बताए थे उसका भी यूज कर सकते हो। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। साधारण ब्याज कितनी है, 650, 100, मूलधन कितना है 1300 रुपये, समय कितना है 10 वर्ष। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 10 से ये कैंसिल, 13 पन्ना 65, तो कितना आ गया 5%। तो कौन सा ऑप्शन है ये। अब हम बात करते हैं इसको दूसरे मेथड से। कैसे, अभी तो देखो ये राशि ऐसी है, नंबर्स इजी हैं, आराम से कट पिट गए, लेकिन कभी तुम्हारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसमें भाग काटा पिटने तुम्हें टाइम लगे, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना एक्सीलेटर का यूज करो। मतलब देखो नेक्स्ट सवाल ये क्या है, क्रेडिट ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, समय कितना है 2 वर्ष के लिए, कितना 16,000 रुपये की राशि उधार ली। तो ये मूलधन दे रखा है, उसने x% वार्षिक दर पर, दर नहीं पता है, तो ब्याज के रूप में उसे कितना रुपया मिला, 4,000।
तो x का मान, तो मतलब क्या है, वो इधर पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर सकते हो। तो r बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। साधारण ब्याज कितनी है, 4000, 4000 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है, 16,000 रुपये। कितना है, 16, और समय कितना है, 2। जो से ये कट गया, 4 चौक 16, 4 से ये काट दो 25, और 25 के आधे 12.5% आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह के सवाल आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमें इसे कैसे और कर सकते हैं, अगर चाहो तो अंकियोग का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे लगाएगा अंकियोग इसमें। देखो अगर हम इस सवाल को अंकियोग से करना होता तो अंकियोग में हमेशा ध्यान रखना जब भी लगाना है कि सब तुम देख लेना ऑप्शन के सभी अंकों का योग अलग अलग है या नहीं। देखो इसके अंकों का योग कितना है, 5 और 3 8 है, 5 और 3 8 और 1 9 है इसके अंकों का योग, 5 और 4 9 और 1 10, 10 के भी अंकों का योग 1, 5 और 2 7 अंक योग लग जाएगा, ठीक है। हमें इतना कैलकुलेट और वहाँ हमें जितना समय बचाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अब देखो अंक योग कैसे लगाओगे, देखो अंक योग में हमेशा ध्यान रखना, देखो जो पीटी बराबर एस आई इंटू 100, बस इतना याद रखो अंक योग के लिए। चीज वही है, ये याद रखना। मूलधन का अंक योग चेक करो, कितना है मूलधन का अंक योग, 7, समय कितना है 2, बराबर साधारण ब्याज का अंक योग कितना है 4, 100 का अंक योग 1, 7 दूनी 14 के अंकों का योग 5, यहाँ कितना आ गया 4। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ तुम्हें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 5 में हम कितने का गुणा करें कि हमारा 1 बन जाए, बस अंक योग हम जानते, देखो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 20 का कर दें, 20 पंजे 100, 100 के अंकों का योग 1, तो हम कम से कम करेंगे। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ भी मैथ का नियम होता है, अगर एक पक्ष में 2 गुणा तो दूसरे में भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के अंकों का योग 1, और 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई। तो जिस ऑप्शन के अंकों का योग 8 होगा वो मेरा आंसर है, बस खत्म। तो कभी भी अगर इस तरह के सवाल में कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएं जिसमें भाग करने और काटने पीटने में हमें मालूम दिक्कत मालूम पड़े तो तुरंत अंक योग चेक करना है। बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की कितनी 3 गुनी। तो पूछ रहा है किस दर से, तो मतलब क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो अब यहाँ गुनी वाला आ गया, तो गुणा के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, चाहे फॉर्मूलाज करो और चाहे अभी हम मेथड बताते हैं, ठीक है। तो r बराबर n-1 अपॉन p, ठीक है, और इन वो अपॉन t इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दो। तो n कितनी गुनी है 3, 3 - 1, समय कितना है 8 इंटू 100, तो कितना रह गया 2/8 इंटू 100, 2 चौक 8, 4 से ये कितने 25%। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो फॉर्मूले का यूज करो, कब भी गुना वाला आ जाए तो ये आ जाए। अब देखो इस फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, बस वो समझ लो। बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो अपने आप बिना फॉर्मूले कैसे करो। फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था वो कैसे बना, वो कह रहा है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, हमें धनराशि नहीं पता है तो हम इस तरीका से एक्सीलरेटर का यूज करेंगे। धनराशि कुछ भी हो सकती है, हम हमेशा ध्यान रखना 1 रुपया मान लेते। कितना मेरे पास रुपया था 1 यूनिट, कितना था 1 यूनिट। अब ये 1 रुपया 8 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना, कितना हो रहा है 3 गुना। तो 1 रुपया था, 1 का 3 गुना कितना होगा 3 रुपया। तो अब ये बताओ ये कितना बड़ा, 1 रुपया से 3 रुपया हो तो कितना बड़ा, केवल 2 रुपया। और हमेशा भाग जो एरो पे समय हो तो समय, दर हो तो दर, ये दोनों में काम करेगा। अगर यहाँ बाई चांस समय दे रख, वो दर दे रख के और समय पूछे तब भी यही कंसेप्ट काम करेगा। तो हम फॉर्मूला तो कभी बताते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है उन्हें कुछ फॉर्मूले ही पसंद है तो इसलिए हमें फॉर्मूला भी बता रहे हैं जो आज तक तुम्हें समझ में आए। और हमेशा
इसका भाग दे दो और इनटू हमेशा 100%, क्यों दर पूछ रहा है। तो 2 चौक 8 और 4 से ये कितने बार कट गए 25, तो आंसर कितना आ गया 25। इस तरह के सवाल को माइंड में सॉल्यूशन होना चाहिए। अब माइंड में कैसे करोगे, हम जानते हैं ये करना 3 गुना 1/30, 3 में कितना बड़ा 2, तो 2 बट्टे कितना, समय कितना 8, तो 2 चौक 8, 1/4 की परसेंट कितनी 25%, आंसर खत्म। तो इस तरीका से करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इस तरह के सवाल वैसे करोगे बेसिक सॉल्यूशन से तो लगभग 1 पेज भर जाएगा। और देखो किस तरीका से, बस कुछ सेकंड का है, बस समझ जाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या बात है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर राशि 2 वर्ष में 1250 रुपया तथा 4 वर्ष में वही दर राशि कितनी हो जाए 2000 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए, हम सीधा सीधा मूलधन नहीं दे रखा, बस हमें मूलधन निकालना पड़ रहा है। तो मूलधन कैसे निकालोगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें मूलधन निकालने के लिए जो 4 वर्ष का जो ब्याज मिश्र धन दे रखा है और जो 2 वर्ष का मिश्र धन दे का डिफरेंस करो, तो कितना बैठा 750 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है मूलधन, ठीक है। तो पहले ये 2 वर्ष का क्या निकल आया ब्याज, कितना बैठा 2 वर्ष का ब्याज 750 रुपया, क्योंकि ये 4 वर्ष का है और ये कितना है 2 वर्ष का। तो 4 में वर्ष में से 2 वर्ष घटा देंगे, 2 वर्ष का बचेगी, तो 2 वर्ष का ही तो ब्याज मिला। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 750 रुपया है। अब जब बताओ 2 वर्ष में वो कितना हो जाता है मूलधन 1250 रुपया, यानी मिश्र धन दे रखा है, तो 2 वर्ष में 1250 रुपया हो जाता है। तो इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो हमें 2 वर्ष का ब्याज मैंने निकाल दिया, कितना है 750 रुपया है। तो इस 1250 में से ये 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा मूलधन। तो अब ये माइंड से होना चाहिए। तो इसीलिए मूलधन कितना रहेगा, यानी 1250 और डिफरेंस 750 बराबर 500, ठीक है। अब दर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या है SI, तो ब्याज कितनी है हमारी, मूलधन तो ये निकाल लिए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बैठा था 750 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है 500, ठीक है। और इंटू समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो उड़ा दो, तो 5 दूनी 10 और 10 से 0 कैंसिल हो जाए तो कितना रह गया 75%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो ये बात समझ में आ गई। तो आशा करता हूँ कि जितना भी अभी तक मैंने जितने भी सवाल बताए वो सब समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो नई नेक्स्ट वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, जिससे आपको लेटेस्ट और नई अपडेट मिलती रहे चैनल की। देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया सवाल है। इससे पहले 2025 में पूछा गया था। 2024 में जो लास्ट सवाल मैंने तुम्हें बताया वही सवाल देखो 2024 में कैसे पूछा गया था। देखो एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1400 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। सब सवाल वही है, बस यहाँ ध्यान रखना ये 2 वर्ष और ये 5 वर्ष, दोनों में डिफरेंस 3 वर्ष का है, जबकि पीछे वाले सवाल में कितने का था, दोनों में डिफरेंस सेम था 2-2 वर्ष का। तो इसलिए उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और दिक्कत इसमें भी नहीं दो कैसे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या वर्ष का निकलेगा ब्याज, 3 वर्ष का निकलेगा कि समय में कितने का डिफरेंस है, ठीक। तो इसीलिए 5 डिफरेंस 2 वर्ष, तो यहाँ 2000 डिफरेंस 1400, तो कितना आया 600 रुपया। कितने वर्ष का 3 वर्ष का ब्याज। तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि हमें क्या चाहिए 2 वर्ष। शुरुआत में ध्यान रखना इस तरह के सवाल में जो शुरुआत में समय दे रखा है उसके बराबर ही हमें ब्याज निकालना है, क्योंकि हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तभी इसमें से ब्याज घटा देंगे तभी तो हमें मूलधन मिलेगा।
बात समझ में आई? तो इसीलिए यहां से हम क्या निकाल लें, 1 वर्ष का ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 600, तो 1 वर्ष का निकालें, 3 का भाग दे दो तो 200। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो 1 वर्ष का 200, हमें 2 वर्ष का चाहिए, इसलिए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 400, 2 का गुणा कर दो। बात समझ में आ गई। इसलिए अब यहाँ से दर निकाल लो। तो पहले मूलधन निकालो, मूलधन क्या है, 400 घटा दो, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से लगा दो, तो ब्याज कितनी, 400 गुणा 100 बट्टे 1000 और इंटू समय कितना है, 2। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से ये कितना कर गया, 20। तो आंसर कितना है, 20%। तो ये बात समझ में आ गई। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो